नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े ज्वेलर्स की लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। देखिए क्या है पूरा मामला। 3 दिन पूर्व दिन दहाड़े ज्वेलर्स की लूट के बाद हत्या करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किया। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के नेतृत्व में एसीपी विनायक भोसले, एसीपी आदित्य कुमार, थाना सिकंदरा प्रभारी निरीक्षक नीरज शर्मा की टीम ने देर रात चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ने के दौरान मुठभेड़ हुई, जिसमें अमन के गोली लगने से घायल हो गया, जहां अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया एवं उसका भाई सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं घटना में शामिल तीसरा अभियुक्त फारूक पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि घटना का अनावरण करने वाली टीम को 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। इस हत्या चूंकि इतनी ज्यादा ये जघन्यतम थी, डीजीपी महोदय के द्वारा भी लगातार इस पर दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। इसका जब अन्वेषण किया गया, जब इसकी विवेचना की गई तो 1000 से ज्यादा कैमरे को देखा गया। चूंकि कैमरे में ये जो अपराधी थे वो कैमरे में दिख रहे थे और 2 लोगों ने इसमें हत्या करने के लिए वहाँ पर जब फायरिंग की तो उसमें 1 लोगों ने फायरिंग की और 2 लोग बाइक पर सवार थे। तो पुलिस ने इनकी पहचान अमन और फारूक के रूप में की थी, जो दोनों रहने वाले जगदीशपुरा जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ के वो रहने वाले थे। इसके अलावा जब इस तफ्तीश में विवेचना के दरमियान ये पता चला कि अमन का भाई सुमित वो भी इसमें शामिल था और जो 3 लड़के एक बाइक पर दिख रहे थे उसमें 2 भाई ये अमन और सुमित थे और तीसरा जो फारूक था वो बाइक को चला रहा था। फारूक अभी यहाँ से फरार है, उस पर हमारे द्वारा 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। सुमित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा अमन को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसके पास से जो लूटी हुई जो भी सामान थे, जो चांदी के और सोने के थे, उसको पुलिस ने बरामद किया। बरामदगी के क्रम में अमन के द्वारा पुलिस टीम पर उसका असलहा लेकर के छीन करके और पुलिस टीम पर उसने फायर किया। इसमें पुलिस के द्वारा उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ इसमें गोली चलाई गई। उसके बाद अमन को घायल अवस्था में हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया। इस संबंध में जो भी हमारी कार्रवाई थी, परिजनों को सूचना दे दी गई, ह्यूमन राइट्स को इसके बारे में अवगत करा दिया गया और मजिस्ट्रेट के द्वारा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां 8 वर्षों से क्षेत्राधिकारी कार्यालय में जमे मुख्य आरक्षी की स्थानांतरण के साथ आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग उठी। देखिए रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जनपद आलापुर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात मुख्य आरक्षी मनोज कुमार यादव की आय से अधिक संपत्ति मामले की टीम द्वारा जांच कराए जाने एवं उनका अविलंब स्थानांतरण कराए जाने की मांग को लेकर जहांगीरगंज थाना क्षेत्र के गणपतपुर गांव निवासी राजकरण मिश्रा ने मुख्यमंत्री समेत पुलिस महानिदेशक, प्रमुख सचिव गिरी एवं गोपन पुलिस महानिदेशक अयोध्या, पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर, मंडलायुक्त अयोध्या, जिला अधिकारी अम्बेडकर नगर को शिकायती पत्र भेजकर कार्यवाही किए जाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? प्रसाद मिश्र। गांव कौन सा है? गणपतपुर, थाना जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर। क्या मामला है आपका? मामला हमारा 6468 में राजकरण मिश्र के नाम से आदि सबकी खतियोनी है। उसके बावजूद यहाँ हरिजन लोग जो है हमारा अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारी बनी आबादी को पर बाउंड्री जो है उसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। उसकी सूचना जो है आपके सीओ कार्यालय में गया। वहाँ एक आरक्षी मनोज कुमार यादव वह क्या भारी साठ गांठ बना करके जो है तमाम हम लोगों के ऊपर उल्टे केस जो है दायर कर रहे हैं। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। हाँ, आरक्षी राम मनोज यादव जो है उल्टा हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ विगत कई सालों से रह करके तमाम जो है वो करके अपना यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और हम गरीब परिवारों का जो है शोषण कर रहे हैं।
तो आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद चाहते हैं? शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, कोई उम्मीद तो नहीं मिल रही है। कार्यकर्ता भी है। आप भाजपा कार्यकर्ता भी हैं? हाँ, हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, अपने गणपतपुर ग्राम सभा के बूथ अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। हाँ, उसके बावजूद आपको सुनवाई नहीं हो रहा? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। तो जिला अध्यक्ष से मिले इस सिलसिले में? जिला अध्यक्ष से भी मैंने बात किया, वो लोग भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पूरा भाजपा के सारे कार्यकर्ता मेरे बारे में सुन रहे हैं, कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ कि शासन प्रशासन के माध्यम से मेरे मामले को सॉल्व किया जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं में युवा मंच संगठन के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए इस रिपोर्ट में। बदायूं में युवा मंच संगठन के सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने संगठन जिला उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, विवेक शर्मा के नेतृत्व में जिलाधिकारी बदायूं के संबोधन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम को एक ज्ञापन नगर पंचायत उसहैद के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 की छात्रा का हाथ में बंधा कलावा और माथे पर लगा टीका विधायक की अध्यापकों के द्वारा हटवाने में विरोध में दिया गया है। इस अवसर पर पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, विवेक शर्मा, राहुल श्रीवास्तव आदि लोग दर्जनों की संख्या में उपस्थित रहे। ज्ञापन के आधार पर हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा दर्ज कराना न्याय संगत है, अन्यथा संगठन के माध्यम से कड़ा विरोध जाहिर किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी दी गई है। मामला यह है, 6 वर्ष की एक बच्ची है जो जाति से ब्राह्मण भी है। वो विद्यालय में भी 8 दिन पहले ही उसने दाखिला लिया और शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पे धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए या धार्मिक हिंदू भावना को जो है ठेस पहुँचाने के लिए कुछ मन में एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर कलावा जो बांध के आई थी, कलावा उतरवाने का काम किया गया। वो टीका जो लगाई थी, जो हिंदू धार्मिक आस्था का प्रतीक होता है, उसको हटाने का के लिए कहा गया, जिससे बच्ची ने जब विरोध किया तो उसके साथ जबरदस्ती डरा के धमका कर उसका टीका और उसका कलावा उतरवाया। तो हम युवा मंच संगठन की तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे विद्यालय में ऐसे टीचरों की जो भर्ती हुई है उनको जो है सस्पेंड किया जाए, अन्यथा युवा मंच संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। तो शिकायत भी करेंगे आप इसकी? हाँ, मैं आला अधिकारियों के लिए ये पत्र बना के लेके आया हूँ और इस पत्र पर मैंने ये भी लिखा है कि अगर इस पर आदेशित किया जाए, जांच चलती रहती है, जांच में पैसा देके ये लोग सेटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब जांच दी जाएगी तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी जाएगी। मेरा मानना है कि इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराई जाए, ना कि शिक्षा विभाग के अधिकारी। शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुँचे भी थे तो उनके वार्तालाप से ये लग रहा था कि वो उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा डीएम जिलाधिकारी महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी इसमें पत्र मेंशन किया हुआ है और उनको भी हम शिकायत भेज रहे हैं। हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से इनको बर्खास्त किया जाए। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभय की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे जौनपुर का, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर ने स्वर्गीय निवई राम राजभर की 10वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। देखिए इस रिपोर्ट में। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने जौनपुर विधानसभा शाहगंज के ग्राम सभा लतीफपुर के निवासी स्वर्गीय नेवई राम राजभर जी की 10वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने संबोधित करते हुए कहा, हम लोग आज स्वर्गीय नेवई राम राजभर को याद कर रहे हैं। आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि सुबह सपा की नीतियों, सिद्धांतों को और बढ़ाकर लोगों के जीवन से बदलाव लाएंगे। स्वर्गीय नेवई राम राजभर ने पूरा जीवन इसी में निकाल दिया कि उनके साथ साथ उनके लोगों का जीवन बदले। इसी विचारधारा पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा एवं सदस्यता समारोह में जखनिया विधायक बेदीराम, डॉक्टर जेपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव जिलाध्यक्ष चंदन राजभर, मंडल महासचिव ब्रजभान राजभर, निहाल अंसारी आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात करेंगे संभल की, जहां रजिस्ट्री कार्यालय में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उप निबंधक कार्यालय परिसर में सोमवार को जमीन का बैनामा रोकने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट से परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है।
जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव जैनतोरा सागरपुर निवासी चंद्रभान अपनी चाची श्यामवती के पक्ष में अपने हिस्से की जमीन का बैनामा कराने उपनिबंधक कार्यालय पहुंचा था। तहसील परिसर में विक्रय पत्र तैयार कराए जाने के बाद जब वह रजिस्ट्री कराने आया तभी उसका छोटा भाई नौरंगी, उसकी पत्नी ममता और अन्य परिजन वहां पहुंच गए और बैनामा का विरोध करने लगे। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई जो मारपीट में बदल गई। हंगामे के चलते रजिस्ट्री दफ्तर में मौजूद अन्य लोग भी घबरा गए। किसी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों को हिरासत में ले लिया है। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रभान नाम है। पिताजी का नाम? दंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? जैतोरा सागरपुर। क्या बात है? आप वो जमीन के पीछे क्यों कह रही हैं कि लड़की इनसे पैदा है? मेरी कोई बात ही नहीं है, सबसे छोटी है, मेरे यहाँ बेटी समान है। तो ऐसा आरोप क्यों लगा रही है? दौलत के मारे, जमीन के मारे। तो तुम मतलब जमीन बेच क्यों रहे हो? बेच रहा हूँ, जब मेरे तो यहाँ कोई रोटी दे रहेंगे, सब बातें तैयार हैं। तो जमीन जीते जी क्यों बेचना चाहते हो? जीते जीते मैं बेच न रहा हूँ कि अपनी चाची को दे रहा हूँ। क्यों? मेरी हमदर्दी के तय पागल खाने में इन्होंने भेज दिया। मैं क्या नाम है आपका? रामश्री पति का नाम? जंगल सिंह कहाँ की रहने वाली हो? जयपुरा। क्यों आई हो रजिस्ट्री पे? यहाँ थाने में क्यों घूम रही हो? क्या हो गया? जो हैगा जो अपने बेच रहा हुआ है वो जमीन जमीन बेच रहा हुआ है, लोगान का नाम करवा रहा हुआ है। मैं मुद्दू बैठी हूँ, कैसे बेचे? अच्छा, अब ये जो आरोप लगा रही है कि दो बच्चे इससे, दो लड़की हैं, मैं नाती नहीं जाती पैदा। ये आपको जानकारी है खूब? मेरे फूट है, जे 3 फूट है मेरे, जो मैं छोटो लड़का रहा हूँ बाहर साल में बस 3 साल जो मैं घर पे रहा हूँ, मेरी दो तीन इज्जत लाई, 2 लड़की पैदा जाते हैं, एक लड़की एक पैदा लड़का छोटो ये वो बुआ में जाला छोटे छोटे। क्या नाम है आपका? ममता पति का नाम क्या है? नौरंगी कहाँ की रहने वाली हो? जयपुरा। क्या हुआ था रजिस्ट्री में भी? रजिस्ट्री में जो हो इनके साथ पति मेरे घर ना रहते, पति मेरे बाहर रहते, जिन्होंने आके 1 बजे मेरी इज्जत गई, 2 लड़की पैदा है मेरी इनकी। अब जो चाची तो आएगा, चाची के नाम धत्ती कर रहा है, बता मैं लोड़ियाँ कहाँ जाएंगी? मेरे आदमी को ठन्ना रहा इनके पीछे। अच्छा, यानी कौन है वो? जेठ है हमारे। जेठ क्या नाम है उनका? राधाचरण। पति का नाम क्या? चंद्रभान है ना, चंद्रभान बेटा। रहने वाले कहाँ के हैं? जयतोरा सागरपुर। वो हाँ आप भी जयतोरा की हो? हाँ जमीन कहाँ की है? जयतोरा की है। आप अपने हिस्से की जमीन बेच रहे हैं, उनकी हाँ। शादी नहीं हुई है? शादी नहीं हुई है। आपसे क्या संबंध है? आपसे क्या मतलब है उनका? मैं बता ना रही मेरे, अब 2 लड़की हैं, बता मेरे के कहाँ जाएंगी? इनसे पैदा हैं? हाँ 2 लड़की हैं मेरी। और ये अपने कहाँ जाएंगी? अपने पति से क्या बच्चे हैं आपका? पति 4 बच्चे हैं, मुँह पे 3 लल्ली 1 लल्ला। तो पति मेरे यहाँ रहता ना है, बाहर रहता दिल्ली। है? तो आपने इसकी तहरीर दी है थाने में? हमने अब ऐसे कोई हमें पता ही नहीं था, हम तेरी खरी तो हम ना दी। आप ये अपने नाम की संपत्ति किसको देना चाहते हैं? चाची को। चाची का क्या नाम है? श्यामवती। उनके पति का क्या नाम है? लायक। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।